सामने विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। अब ये सब में से कौन सा ऐसा है जो फॉसिल फ्यूल नहीं है। आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, वुड। सेकेंड नंबर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएग्जॉस्टिबल फ्यूल। अब इन सब में से कौन सा ऐसा है जो इनएग्जॉस्टिबल फ्यूल है, तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, बायोगैस। थर्ड नंबर व्हाट इज द यूज ऑफ बिटुमिन। अब जो बिटुमिन होता है उसके यूज क्या होते हैं। आंसर आएगा ऑप्शन डी, फॉर रोड सरफेसिंग। फोर्थ नंबर विच इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। अब कार्बन का ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म क्या होता है। आंसर है ऑप्शन ए, कोक। What is the slow process of conversion of dead vegetation into coal known as। अब स्लो प्रोसेस जिसमें जो डेड वेजिटेशन है उनका कोल में कन्वर्जन हो उसे हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। सिक्स नंबर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। अब कौन सी चीज़ का यूज होता है स्टील को बनाने के लिए। आंसर है कोक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक गोल्ड। अब जो ब्लैक गोल्ड है वो किसको कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन बी, पेट्रोलियम। एट नंबर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब जब हम रिफाइनिंग कर रहे हो पेट्रोलियम का तो हमें इन सब में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं मिलती। आंसर है ऑप्शन डी, नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। सेकेंड नंबर आता है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब ऐसा प्रोसेस इसमें पेट्रोलियम के अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स सेपरेट हो उसे हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। थर्ड नंबर आता है लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज। अब एक गाड़ी के लिए सबसे कम पॉल्यूटिंग फ्यूल कौन सा है। आंसर है सीएनजी। फोर्थ नंबर आता है फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड एनिमल आर देश नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो फॉरेस्ट हो गए और जो वाइल्ड एनिमल्स हो गए वो कैसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एग्जॉस्टिबल। फिफ्थ नंबर आता है द सब्सटेंस फ्रॉम नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर कोल्ड। अब ऐसे सब्सटेंस जो नेचुरल गैस से बने हो और पेट्रोलियम उन्हें हम क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। सिक्स नंबर आता है दैश द कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इज यूज्ड फॉर रोड सरफेसिंग। अब कैसा पेट्रोलियम का कंस्टिट्यूएंट जिसका यूज होता है रोड सरफेसिंग में, तो बिटुमिन। सेवन नंबर आता है पेट्रोलियम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस इट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। अब पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसका ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस की वजह से उसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। एट नंबर आता है द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल आर ड्रिल्ड इन। अब दुनिया का सबसे पहला ऑयल वेल ड्रिल किया गया था पेंसिल्वेनिया, यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। नंबर 1 है स्टेट द नेम ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड एज फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल लाइक ट्रक। अब ऐसे हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट के नाम लिखना है जिनका यूज होता है हैवी मोटर व्हीकल्स में, जैसे ट्रक्स हो गए तो डीजल। सेकेंड नंबर आता है हमें नेम लिखने हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का। आंसर है सनलाइट। थर्ड नंबर आता है व्हाट आर द फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ऐसे कौन से फ्यूल्स हैं जो डेड रिमेन्स होते हैं, मरे हुए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनमें से जो कुछ बचे खुचे चीज़ें होती हैं, ये सबसे कौन सा फ्यूल बनता है। आंसर है फॉसिल फ्यूल्स। फोर्थ नंबर आता है विच प्रोडक्ट ऑफ कोल इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल। कौन से प्रोडक्ट, कोल के कौन से प्रोडक्ट को यूज करते हैं हम अलग अलग मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, कोक। फिफ्थ नंबर आता है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट
इन CNG। अब मेन कंपोनेंट कौन सा होता है CNG में? आंसर है मिथोट्स। 4 नंबर आता है क्वेश्चन नंबर, ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, CNG जो है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटिंग फ्यूल है पेट्रोल करते, ठीक है, वो पेट्रोल करते ज़्यादा पॉल्यूसिंग गैस है। आंसर आएगा फॉल्स। कोक इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक जो है वो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है कार्बन का। आंसर आएगा ट्रू। 3rd नंबर है कोल तार जो है वो मिक्सचर है अलग अलग सब्सटेंसेस का। आंसर है ट्रू। कैरोसिन जो है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है। आंसर है फॉल्स। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस जो कि ह्यूमन के एक्टिविटीज से कैनॉट बी ओवर, यानी कि ऐसे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस कैनॉट बी ओवर बाय, जो ह्यूमन की एक्टिविटीज से ख़त्म नहीं हो सकते, ऐसे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस हैं। आंसर है फॉल्स। फॉसल फ्यूल आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। जो फॉसल फ्यूल हैं वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस हैं। आंसर है ट्रू। नैप्थेलिन बॉल्स जो होते हैं वो कोक से बने होते हैं। आंसर है फॉल्स। कैरोसिन का यूज होता है फ्यूल के तौर पे जेट एयरक्राफ्ट में। आंसर है ट्रू। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। नंबर 1, फ्रॉम बोथ आर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म्स। अब किस चीज़ की मदद से नेचुरल रिसोर्सेज हो गए जैसे कोल और पेट्रोलियम बनते हैं? आंसर है नेचुरल रिसोर्सेज होगा जैसे कोल और पेट्रोलियम जो कि बनते हैं दैट रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। 2nd नंबर आता है बोथ इज कार्बनाइजेशन। अब कार्बनाइजेशन क्या होता है? स्लो प्रोसेस जिसमें कन्वर्जन हो दैट वेजिटेशन का कोल में, उसे हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल। ऐसे सब्सटेंस जो कोल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। आंसर है कोक, कोल तार एंड कोल गैस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द यूज ऑफ कोल गैस। कोल गैस का क्या यूज होता है? कोल गैस का यूज होता है फ्यूल के तौर पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। 5th नंबर आता है व्हाट इज फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जो रिमेन होते हैं दैट प्लांट्स के, एनिमल्स के, उसे कहते हैं फॉसिल। और जो फ्यूल बनते हैं उनके द्वारा, जो रिमेन दैट प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उसे कहते हैं फॉसिल फ्यूल। अब आता है फुल फॉर्म ऑफ CNG। आंसर है द फुल फॉर्म ऑफ CNG इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फुल फॉर्म ऑफ LPG का होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स जो ऑब्टेन होते हैं पेट्रोलियम से या नेचुरल गैसेस से, उसे कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। नंबर 1, व्हाट आर इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल देने हैं। ऐसे रिसोर्स विच आर प्रेवेंट, यानी कि जो ऐसे रिसोर्स जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हो नेचर में, उन्हें हम कहते हैं आर नॉट लाइकली टू एग्जॉस्टिबल, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा कभी ख़त्म नहीं होंगे उन्हें हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल। क्या बोला मैंने? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे रिसोर्सेस जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हो नेचर में, जो कि ह्यूमन के द्वारा कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, उन्हें हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस। एग्जाम्पल हो गया एयर हो गया, क्ले हो गया, सनलाइट हो गया। अब ऐसे रिसोर्सेज जो प्रेजेंट हो सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में और जो ह्यूमन के एक्टिविटीज से ख़त्म हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, जिसके एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आपको याद रखना है इनएग्जॉस्टिबल में आएगा एयर, क्ले, सनलाइट, एग्जॉस्टिबल में फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स एक्स्ट्रा। 2nd नंबर आता है डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन। अब बताना है कि कोल जो है वो डेड वेजिटेशन से बनता कैसे है और कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। अबाउट 3000 मिलियन अगो। अब लगभग 3000 मिलियन साल पहले
जो अर्थ है वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट से घिरा हुआ था, ठीक है। इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज, यानी कि जहाँ थोड़ी बहुत वेट जो लैंड होती है वो थोड़ी गीली रहती है, वेट रहती है। ड्यू टू वेरियस नेचुरल कैलेमिटीज़, बहुत सी नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे फ्लड हो गए, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, ये सब की वजह से जो फॉरेस्ट है वो क्या होता है, कभी कभी जल जाते हैं, ठीक है। वाटर द सॉइल, layer by layer of soil got deposited over them and they are compressed। अब जैसे कि जल जाते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, फ्लड आते हैं, उससे क्या होता है, जो सॉइल होता है उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, ठीक है, उसके बाद वापस एक लेयर आ जाती है। ऐसे जब लेयर पे लेयर आती है तो जो चीज़ें रहती है वो ज़मीन के अंदर जाती चल जो उसके ऊपर चीज़ें रहती है वो अंदर से अंदर चली जाती हैं, और फिर जब वो अंदर हाई टेम्परेचर और प्रेशर में चले जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल के अंदर स्लोली, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। अब हमें कोक के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक है कोक के कि कोक तब होता है, कोक जो होता है पोरस होता है, ब्लैक होता है कलर में, इसका यूज होता है प्योर, ये जो है वो प्योर फॉर्म होता है कार्बन के, इसका यूज होता है मैन्युफैक्चर करने में स्टील और द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, इसमें से बहुत सारे मेटल्स निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है 4 नंबर, बहुत आप सीएनजी और एलपीजी फ्यूल के एडवांटेजेस लिखने हैं। सबसे पहला था सीएनजी और एलपीजी जो है वो क्लीन फ्यूल है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं लेस पॉल्यूशन। सीएनजी जो है उनका वो जो है वो यूज होते हैं प्रोड्यूस करने में इलेक्ट्रिसिटी, और उनका यूज होता है डायरेक्टली बर्निंग के लिए, और वो बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमें प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम लिखना है। देखो पेट्रोलियम बनता कैसे है, पेट्रोलियम जो है वो ऑर्गेनिज जो लिविंग ऑर्गेनिज होते हैं सी में, उनकी मदद से बनता है। एज द ऑर्गेनिज, अब जैसे कि मान लेते हैं हम कि कोई ऑर्गेनिज सी में मर गया, देयर बॉडीज, अब उनकी बॉडी नीचे चली जाती है सी में, दिस बॉडी इज गॉट कवर्ड विथ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। अब ये जो बॉडी है इनके ऊपर कभी सैंड की लेयर आती है, कभी क्ले की लेयर आती है, ऐसे कर करके ये कवर हो जाते हैं पूरे के पूरे सैंड और क्ले की लेयर से, और लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो एब्सेंट मतलब वो इतनी अंदर चले जाते हैं कि वहाँ एयर नहीं पहुँच पाती, और एकदम हाई टेम्परेचर में और हाई प्रेशर में रहने की वजह से ये जो डेथ रिमेन्स हैं ये बन जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर। नेक्स्ट आता है व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम का रिफाइनिंग क्या होता है और उसके कंस्टिट्यूएंट लिखने हैं पेट्रोलियम के। देखो ऐसा प्रोसेस इसमें हम सेपरेट करें अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पेट्रोलियम के, उसे हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। जैसे कि लिक्विड हो गया, लिक्विड हो गया एलपीजी, ठीक है, एलपीजी में से लिक्विड निकाला जाता है, लिक्विड पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिक्स, वैक्स एंड बिटुमेन आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। समझ में आया आपको कि भाई ये सब जो पेट्रोल हो गए, केरोसिन हो गए, डीजल हो गए, ल्यूब्रिकेंट्स हो गए, ऑयल्स हो गए, पैराफिक्स, वैक्स हो गए, बिटुमिन हो गए, एलपीजी हो गए, ठीक है, ये सब निकलते हैं किसमें से, पेट्रोलियम के, ये सब पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट हैं। अब लिखना है कोल तार के कैरेक्टरिस्टिक। देखो जो कोल तार होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं कि भाई वो बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है, थिक लिक्विड होता है, और उसका जो स्मेल होता है बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट होता है, ठीक है, अच्छा नहीं होता है उसका स्मेल ऐसा, और इसका जो मिक्सचर होता है वो 200 ऑर्गेनिक सब्सटेंस का होता है। अब इसके यूजेस हैं, इसका यूज होता है एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। अब इनसे बहुत सी ऐसी चीज़ें बनती हैं जिनका यूज हम करते हैं अपने रोज के काम में। अब मैन्युफैक्चर होता है इससे ऑफ ड्रग्स का मैन्युफैक्चर होता है, एक्सप्लोजिव्स का इससे मैन्युफैक्चर, यानी कि इससे ये सब चीज़ें बनती हैं, ठीक है। परफ्यूम्स में भी इनका मदद लिया जाता है, इनकी मदद से परफ्यूम्स भी बनते हैं। अब इनका मैन्युफैक्चरिंग इनकी वजह से प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, ठीक है, रूफिंग मटेरियल, ये सब चीज़ें भी इनसे ही मिलती हैं, और नेप्थेलिन बॉल्स जो होते हैं वो भी इनसे ही बनते हैं, ठीक है। तो मतलब एक चीज़ तो समझ पड़ी
कि इनका बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब 8 नंबर है कि फॉसिल फ्यूल के हार्मफुल इफेक्ट क्या है। देखो, ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, ठीक है, बिकॉज द प्रोड्यूस, क्योंकि इनमें से ग्रीन हाउस गैस निकलता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो कि बर्निंग के काम में आता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल जब जलते हैं तो एयर पॉल्यूशन होता है। अब ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कोल, जब कोल जलता है तो ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ये जो गैसेस होते हैं मिक्स होते हैं वाटर में, और फिर क्या होता है, जो वाटर होता है वो जब इवापोरेट होता है तो जो जहाँ भी ये पानी गिरता है तो एसिड रेन होता है, जहाँ भी ये पानी गिरता है वो पॉल्यूटेड लैंड हो जाता है। और ड्यू टू, अब जब उनका इनकम्प्लीट कंबसन होता है फॉसिल फ्यूल का, तो जो कार्बन पार्टिकल होते हैं वो पूरी तरीके से एयर में फैल जाते हैं और हमको रेस्पिरेटरी डिसीज होते हैं इनकी वजह से। 9 नंबर आता है कि हमें पेट्रोल और डीजल को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले पेट्रोल और डीजल को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई भी जो दूरी है वो बहुत कम है, जैसे हमको यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे जाना है, तो हमें पेट्रोल और डीजल से चढ़ने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी चीज़ है कि हमें गाड़ी को कांस्टेंट या मॉडरेट स्पीड पे ही चलाना है, ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल हो। अब अगर गाड़ी ट्रैफिक लाइट में है या कोई प्लेस पे रुकी हुई है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी को बंद कर देना है। 4 नंबर आता है यूज पब्लिक व्हीकल इंस्टेड ऑफ अ प्राइवेट व्हीकल। अब जितना हो सके पब्लिक व्हीकल का यूज करो प्राइवेट व्हीकल के बजाय, अगर ज़्यादा दूर जाना है तो, क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी से जाओगे तो वहाँ तक जाने में बहुत सारा पेट्रोल खर्चा करेंगे। अगर आप बस से जाओगे तो बस से आपके साथ बहुत से लोग सफ़र कर रहे होंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा कम पेट्रोल और डीजल वेस्ट होगा। नेक्स्ट आता है 7 नंबर, एक्सप्लेन गिविंग साइंटिफिक रीजन। हमें साइंटिफिक रीजन देते हुए एक्सप्लेन करना है क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो फ्यूल्स होते हैं, जैसे पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, उनका यूज़ क्यों इतना ज़रूरी है। तो देखो, पेट्रोल और डीजल जो होते हैं वो पेट्रोलियम से आते हैं। अब जो पेट्रोलियम होता है वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि वो ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। और जो पेट्रोलियम का जो बनने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो मिलियंस ऑफ ईयर के बाद बनते हैं, ठीक है। इसके लिए जो अमाउंट है इनके रिसोर्सेज के वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, यानी बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं अब तो धीरे धीरे। These fuels will be exhausted fast due to their rockless and thoughtless huge transport will be affected badly। अब ये बहुत जल्दी से ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि हम इनको ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करने में चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से आधे वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए ख़त्म हो रहे हैं। अब जो नेक्स्ट जनरेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसी डार्कनेस फील करेगी जिसमें जो पेट्रोलियम और डीजल का जो दाम होगा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, या तो होंगे ही नहीं ये। इसके लिए हमें इन्हें अच्छे से यूज करना चाहिए, ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम को ब्लैक होल क्यों कहा जाता है। अब देखो, मैनी यूजफुल सब्सटेंस जो कि ऑब्टेन होते हैं पेट्रोलियम की वजह से, जैसे कि इनका यूज होता है मैन्युफैक्चर करने में डिटर्जेंट, फाइबर, ल्यूब्रिकेटिंग्स, लेबर्स, कलर्स, ठीक है। अब इनकी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, कमर्शियल इम्पोर्टेंस है पेट्रोलियम की, इसके लिए इन्हें ब्लैक लिक्विड है, इसके लिए इनको ब्लैक होल का नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट आता है 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कोल और कोक के बीच में। अब देखो, कोल जो होता है वो हार्ड स्टोन होता है और ब्लैक होता है कलर में। कोक जो होता है वो टफ और पोरस होता है और ब्लैक सब्सटेंस होता है। कोल जो होता है वो मेड होता है किसमें से, डेड वेजिटेशन और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद बनता है। कोक जो होता है वो क्या होता है, वो रिएक्शन, कोल के ऊपर रिएक्शन करने से कोक बनता है। एलपीजी, सीएनजी। अब एलपीजी क्या है, एलपीजी जो है ऐसा पेट्रोलियम गैस है
जो लिक्विफाइड हो अंडर प्रेशर, यानी एकदम प्रेशर में उसे लिक्विफाइड किया गया हो, उसे कहते हैं एलपीजी। नेचुरल गैस, देखो सीएनजी क्या होता है, सीएनजी जो है वो नेचुरल गैस है जो कि क्या होता है, विच इज स्टार्टेड अंदर, उसको भी हाई प्रेशर में रखा जाता है और दबा के रखने की वजह से उसको फिर बेचते हैं सीएनजी के नाम से। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल। अब देखो ये एलपीजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्यूल है घर के काम में और व्हीकल में भी। इट इज़ यूज, अब जो सीएनजी होता है उनका यूज होता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में और इनका सप्लाई होता है पाइप्स के द्वारा फ्यूल के तौर पे। नेक्स्ट आता है सनलाइट में आएगा ऑप्शन बी इनऑब्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, फॉसिल फ्यूल में आएगा ऑप्शन डी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, कोक में आएगा ऑप्शन ए हार्ड पोरस फ्यूल, सीएनजी में आएगा ऑप्शन सी लिक्विड फ्यूल। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्टिविटी आपकी नेचुरल और मैनमेड जो हैं, इनके बारे में अलग अलग एग्जांपल्स के वेरियस लिस्ट बनाने हैं। नेचुरल में आप लिख सकते हो एयर, सनलाइट, वाटर, क्ले, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, ट्रीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिनरल्स, नेचुरल फाइबर्स एक्स्ट्रा। मैन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, रबर, रिक्रिएशनल टूल्स, व्हीकल्स, सोप, परफ्यूम्स, हाउस होल्ड गुड्स। ठीक है, तो इसके साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।